हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। ये नेट का तार लगा देना, नहीं तो ये हो सकता है कि ये बंद हो जाए। नेट का तार लगाएं। अच्छा, यहाँ लगा लिया। अच्छा, मैंने नहीं लगाया। एक सेकेंड। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए। अष्टमी के दिन, तो आज अष्टमी है, रात को 12 बजे। भगवान ने समय कैसा चुना है, रात को 12 बजे। हम्म। जागते रहो, है ना। राधा रानी बहुत कृपालु हैं। वो कहती है मैं भक्तों को भूखा नहीं देख सकती, बस 12 बजे तक। कृष्ण कहते नहीं, मैं भी 12 बजे तक, पर कब? रात के 12 बजे तक। अब राधा अष्टमी पे क्या होगा? सुबह से फास्ट रखना है 12 बजे, और वो भी अन्न, इतनी कृपालु है, अन्न पाओ। विष्णु तत्व में एकादशी प्रसाद होता है, बाकी अन्न तत्व होता है। ठीक है, तो ये भजन है श्री कृष्ण का, श्री नंदन नंदन। तो मेरे पीछे गाना, ठीक है। मुझे भी सही से नहीं आता है, लेकिन प्रयास करूंगा कि गा पाऊं। अच्छा। भजाओ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंद रे। भजाओ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरह ए भव सिंधु रे। भज रे भजहु रे मन श्री नंदन अभया चरणार विंद रे। बोलो तेज, आवाज नहीं है क्या? अभया चरणार विंद रे।
सीता आताप वातवरीषण ए दिन यामिनी जागिरे। सीता आतप वात वरीषण ए दिन यामिनी जागी गिरे। विफल से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। विफल से बुन कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। भजऊ रे मन श्री नंदनंदन अभया चरणारविंद रे। भजऊ रे मन श्री नंदनंदन अभया चरणारविंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परिति तेरे। ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परिति तेरे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरि पद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरि पद नीति रे। भजऊ रे मन श्री नंदनंदन अभया चरणारविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजो रे मन श्री नंदनंदन अभया चरणारविंद रे। अभया चरणारविंद रे। इसकी मीनिंग पढ़ देता हूं एक बार। हे मेरे मन, तू केवल नंद नंदन श्री कृष्ण के अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों का भजन कर। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर साधु संग द्वारा इस भव सागर को पार कर लो। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षणभंगुर सुख के लिए मैंने व्यर्थ ही दुष्ट और कृपण लोगों की सेवा की। क्या भरोसा है कि हमारी संपत्ति यौवन पुत्र तथा परिजन हमें सच्चा सुख दें पाएंगे। यह जीवन कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद के समान अस्थिर है। अतः तुझे सदैव भगवान श्री हरि की सेवा एवं उनका भजन करना चाहिए। तो ये कि अपने मन से कह रहे हैं, हे मेरे मन, मन को डांट रहे हैं, मन को कह रहे हैं। गोविंद दास की यह चर अभिलाषा है कि वह 9 विधियों से युक्त भक्ति द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न हो, जो इस प्रकार है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास से पूजा अर्चना तथा आत्म निवेदन। तो हे मेरे मन, इसलिए तू भगवान के चरण कमलों का भजन कर। कैसे भजन करेंगे? तो ये जो 9 विधियों से बताई है वैसे भजन करेंगे। तो ये वैष्णव गीत हैं, पढ़ने में गाने में भले ही अजीब से लगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब उनका हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में देखो क्या कितनी बड़ी बड़ी बोल रहे हैं। तो वैष्णव इतना अपने मन को बोलते थे, इतना नीच मानते थे अपने आप को, ऐसा बोलते थे कि मेरा मन तो कब सुधरेगा, भगवान के चरण कमल में लग जा, जबकि वो सिद्ध पुरुष थे। हाँ, तो वही करते हैं। ठीक है, तो हम कृष्ण कथा पे चलते हैं। कोई बताएगा कल कहाँ पे खत्म करी थी? हम्म, ठीक है। देखो, बात ये चल रही थी कि जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे आज के दिन अष्टमी को, तो कहते ना कि बैड सारी चीजें खराब थी। नक्षत्र खराब होने चाहिए थे, अंधेरी रात थी, लेकिन जब कृष्ण आए तो सब कुछ शुभ हो गया। नक्षत्र अपने स्थिति में लाइन में लग गए, सारा शुभ हो गया। और वहां की नदियां थी वो जल से पूर्ण हो गई, सुंदर कमल खिलने लगे। जंगल में सुंदर पक्षी मोर से पूर्ण थे, मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी से गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। और वायु क्या करने लगी? विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी। मतलब वायु क्या कर रही? जो पुष्प हैं
उसकी सुगंध को लेके बह रही है, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त नहीं थे, या फिर जब कंस ने बंद करवा दिया था यज्ञ, वो यज्ञ करने लगे। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, ये अपने आप क्यों हो रहा है इसमें? हम्म। और स्वर्ग लोक में देखो, अपने अपने आप हो रहा है ना ये। मैं कर भी नहीं रहा हूँ, अपने आप क्यों हो रहा है? कहाँ पे थे हम? फिर बेर बेर भूल जाता हूँ इसमें। कृष्णा बुक होती ना सही वाली तो ठीक रहता। पता नहीं, मार्क नहीं लगता ना इसमें। हाँ, जो स्वर्ग लोक के देवता थे वो भी अपनी पत्नियों के साथ साथ मतलब नाचने लगे। मतलब इतना खुशी का माहौल था, देवता इतने प्रसन्न हो रहे थे, जैसे मैंने बताया था। वो जानते थे कि अब भगवान प्रकट हो रहे हैं, अब ये कंस का वध हो जाएगा, तो अब ठीक है। मतलब प्रसन्नता हो रही थी सबको, क्योंकि उसने बहुत उत्पाद मचा रखा था। किसने? कंस ने। तो कल जन्म की कथा तो हमने सुन ली थी कि कैसे जन्म हुआ, कैसे यहाँ पे वासुदेव प्रकट हुए थे। वासुदेव भगवान यानी कहने का मतलब है विष्णु। और वहां पे कृष्ण थे, स्वयं कृष्ण क्यों थे? क्योंकि पिछले जन्मों में जो शत्रुपा और क्या नाम था उनका? शत्रुपा, नहीं द्रोण, और वो तो उनका यशोदानंद बाबा का, उनका देवकी का वासुदेव का क्या नाम था? है? हाँ, शत्रुपा तो समझ में आ रहा है मुझे का। तो उन्होंने क्या बोला, आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो इसलिए विष्णु प्रकट हुए थे। और यहाँ पे यशोदानंद बाबा ने क्या बोला था कि मुझे आप ही चाहिए पुत्र रूप में, तो कृष्ण आए थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा फॉर्म अलग है, एक चतुर्भुज है, एक द्विभुज है। ठीक है, तो ये सब चर्चा हुई थी। अब जो ऋषि मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही, और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया, तो घट घटवासी भगवान विष्णु अंधेरी रात में भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी देवी जैसी लगती थी। क्यों लगती थी देवी जैसे? कोई जेल में पड़ा हो तो देवी जैसी लगेगा क्या? जेल में क्या हालात अच्छे होते हैं, या फिर जेल में कोई सुंदर लगेगा? लेकिन देवकी इतनी सुंदर लग रही थी, क्यों? क्योंकि भगवान आने वाले थे। जैसे बताया था कि भगवान के आने से पहले बलराम जी क्यों आए? क्यों आते हैं? सेटिंग करते हैं, और क्योंकि जो जहां पे भगवान जाने वाले हैं, यानी देवकी गर्भ में जहां जाने वाले हैं, तो देवी गर्भ को स्वच्छ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं एकदम। कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब भगवान आ रहे हैं तो भगवान की सारी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, वो कहीं भी आए। तो इसलिए बलराम जी यानी गुरु पहले आते हैं, सारा कुछ सेट कर देते हैं, फिर भगवान आते हैं। मतलब सेवक पहले आते हैं, लेकिन भगवान फिर बाद में आते हैं। जैसे कि आज हम जब इस्कॉन गए सेवा में, तो पहले से स्टेज वगैरह नहीं सजा दिया था, सारा कुछ सेट कर दिया था कि अब आएंगे डोनर और वह अभिषेक करेंगे। तो उसी तरीके से कि जब भगवान आते हैं तो पहले ही सजावट करने के लिए श्री बलराम जी आए थे। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय नहीं हो सकता। बोल सकते हैं ना, अष्टमी को पूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। पूर्ण चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा को। बलराम पूर्णिमा थी ना, तब पूर्ण था। अष्टमी को पूर्ण कैसे हो गया? जब भगवान आते हैं ना तो सब कुछ होता है। जैसे कि कहते हैं कि ये सृष्टि अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक चल रही है। अब ये बताओ, महाभारत की लीला में याद होगा, जयद्रथ था जब वो भाग रहा था, पकड़ नहीं पा रहे थे, और क्या संकल्प लिया था अर्जुन ने कि दिन ढलने से पहले मैं उसको मार दूंगा, नहीं मारा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। तो उसके लिए भगवान ने क्या चाल चली? है? योग माया की शक्ति से क्या करा, मतलब अपनी शक्ति से सूर्य को ही डुबो दिया। अब जो सूर्य को डुबो दे वो क्या नहीं कर सकता? प्रकृति चल, प्रकृति से सूर्य आ रहा है, और वो सूर्य को ही डुबो दे। इसी तरीके से एक बार मुझे याद नहीं आ रहा कि कोई मतलब क्षण आने वाला था,
भगवान के प्रकट का था कि किसी और चीज का, तो वो तब हो सकता था कि जब चंद्रमा और सूर्य एक राशि में हो, मतलब बराबर बराबर हो ऐसे करके। अब वो समय आता है शायद, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो अंधेरिया रात का जो डार्क आता है ना, अमावस्या, हाँ। अमावस्या के दिन क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा लाइन में होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अमावस्या तो परसों है, भगवान कह रहा है मतलब कल है, भगवान कह रहा है अमावस्या आज ही है। कह रहे विधि विधान है, आपने तो बनाया है, कल है तो कल है। कह रहे अमावस्या का मतलब क्या होता है, सूर्य चंद्रमा एक लाइन में होना, यही तो होता है अमावस्या का मतलब। हाँ ठीक है, मैं सूर्य चंद्रमा एक लाइन में कर देता हूँ, हो गई अमावस्या। तो भगवान वो है कि जो अमावस्या को भी, अमावस्या को मतलब अमावस्या जो है उसको एक दिन बाद है, उसको पहले ले आए, वो भगवान है। तो वो कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके लिए कोई कोई कठिन है क्या, चंद्रमा उदय नहीं हो सकता क्या, सब हो सकता है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हो गया। तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। खमन खमानिक नामक ज्योतिषी ग्रंथ में भगवान कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वासुदेव ने उस आश्चर्यजनक बालक को देखा जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए थे। किसने देखा पहले? पहले वासुदेव ने देखा। जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीताम्बर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य बिजावट कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केशर केश राशि से अलंकृत था। अब क्या इतना वर्णन सुनने के बाद लग रहा है कि कोई कोई मतलब बालक आया हो, उसने जन्म लिया हो? कहाँ पे है? केश राशि लिखा है इसमें? वृष राशि ऐसे कुछ राशि है, केश राशि है? केश राशि, हाँ केश तो बालों से कहा था। अच्छा, हाँ बड़ा ध्यान से सुना था तुमने। केश केश तो बाल होता है। ठीक है। तो केश राशि से अलंकृत मतलब बालों से अलंकृत थे। तो अब बताओ, क्या ये मनुष्य सामान्य बालक लग रहा है क्या, इतना सुनने के बाद? सुशोभित था, ये सब था। और बाल किसके आते हैं, कौन से पुत्र के बाल आते हैं जन्मदिन? आते हैं बाल, बड़े बड़े होते हैं, है घने होते हैं, बेगरे से होते हैं टाइप के? अच्छा, चलो, बाकी चीजें तो नहीं होती ना। ठीक है। तो बालक के अद्वितीय, अब मैं इसके आगे जाऊं पहले, जैसे हम बोलते हैं कि भगवान सांवले रंग के हैं, बलराम गोरे रंग के हैं, तो हम गोरा रंग अगर बोलें तो क्या क्या समझेंगे गोरे रंग से? गोरा जो दिख रहा है। काले रंग से क्या समझे, काले रंग पे? लेकिन ऐसा कोई रंग नहीं है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे जो रंग भी हम देखते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों से बना है, और भगवान के माध्यम लोगों प्रकृति के 3 गुण परे है। तो बताओ फिर वो कलर कैसा होगा? हाँ, देखे कैसा कैसे थे? घनश्याम अलग ही है, देखो, अरे यहाँ पे देखो सांवले हैं नहीं, तो हम जो बादल हैं घनश्याम जैसे, तो हम उसकी उपमा दे देते हैं, क्योंकि लेकिन ये कलर सारे प्रकृति के 3 गुणों से बने हैं, लेकिन वहां प्रकृति के 3 गुण है नहीं, तो वो काला कलर कैसा होगा, हम ये सोच ही नहीं सकते। वो अलग ही है, ना सांवला है ना घनश्याम है, वो ऐसा है कि देखते ही रह जाओगे। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम यहाँ पे कोई कलर देखते हैं बड़ा सुंदर होता है, कितना अच्छा कलर है, मतलब मिला के कुछ बन जाता है। तो उसी तरीके से वहां का हम अगर भगवान का रंग देख लेंगे ना, तो देखते ही रह जाएंगे। ये एक उपमा देने के लिए बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पे थे? बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वासुदेव ने विनती भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं,
और ऊपर से कंस द्वारा बंदी हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर चार भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वासुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। लेकिन कैसे मनाएं, जेल में है ना, तो उन्होंने मन से मनाया होगा। वे सोचने लगे कि सामान्यतः जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मैं तो इस शुभ उत्सव को बारंबार बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव ने जिनका दूसरा नाम अनकदुंदुभी है, आ गया ना इसमें भी, अनकदुंदुभी अपने नवजात शिशु को देखा, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गायें देने की इच्छा प्रकट हुई। अब समझ आ गया, जब पुत्र होता है तो हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को कुछ देना चाहिए अपने यथा संभव जो हो उस तरीके से। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्णाभूषणों से मंडित गायें दी जाती हैं। वासुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे। दानोत्सव मतलब दान देने का उत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदीगृह के बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गायें दान की। इसका मतलब ये नहीं कि मन में हजारों गायें दान कर दी और फिर कर नहीं रहे। मन में करी है तो उसके बाद फिर है तो देनी भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे दे नहीं पा रहे ना जेल में, लेकिन जब अपने महल पहुंच जाएंगे तब तो दे सकते हैं उस तरीके से। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। अब देखो स्तुति कैसे करते हैं। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न सारा उनका भय जाता रहा। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमें अगर कोई भय है, लेकिन कुछ टाइम के लिए हम भूल जाए वो भय, तो हम बड़ा खुशी से वो पल बिता सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो भय याद आ जाएगा तो फिर उस भय में चले जाएंगे। तो अब भय है, मैं बंदी में हूँ, कैसे क्या होगा, तो ऐसे करके तो हुआ क्या, जैसे ही भगवान आए प्रकट हुए तो उनका सारा भय चला गया कि मैं जेल में हूँ या कंस से उत्पीड़न हो रहा हूँ या मेरे इतने पुत्र मारे गए हैं, कोई भय नहीं, एकदम प्रसन्नचित्त। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था वह उसके तेज से दीप्तिमान था। जब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए, यानी कंस को मारने के लिए। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है, आपका इस भौतिक जगत से संबंध नहीं है। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वासुदेव की पत्नी देव की गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वासुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई है। आप महाविष्णु के रूप में कर्णावर्ण में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया। देखो यहाँ पे समझ लो, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये कैसे कैसे प्रकट हुए। फिर अपने क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया। तो पहला क्या है, जो कारण सागर में जो विष्णु लेटते हैं उनके गर्भ में ही सारा ब्रह्मांड चला जाता है, सारे जीव चले जाते हैं, सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जब सृष्टि करनी होती है तो अपनी काल शक्ति से, दृष्टिपात से फिर से सृष्टि करते हैं और जीवों को फिर से स्थापित कर देते हैं। फिर अपने आपने क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया, और आप हर प्राणी के हृदय में, अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो। अणु मतलब हर चीज में है, हर चीज में भगवान, कण कण में, छोटे छोटे में, सब में परमात्मा है। अतः देवकी के घर में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा सकता है, आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। देखो भगवान हर जगह भी हैं और प्रविष्ट भी हैं एक जगह। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्व में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति
कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों से, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। आप समझ गए ये शरीर क्या है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश है ये शरीर। इसका संयोग मात्र है ये, और बस स्किन दे दी है इसके ऊपर। इसी तरह यद्यपि आप देव के घर में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ अपने आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। मतलब प्रकृति कहाँ से आई है? भगवान की है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, ना आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। ये तीनों गुणों से परे रहते हैं भगवान। इससे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। तो देखो ये सब स्तुति हो रही है, मतलब वासुदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। तो यानी भगवान के जो ब्रह्म तेज है, उसी से सब कुछ प्रकाशित है। उसी से सूर्य की रोशनी आ रही है, चंद्रमा की रोशनी आ रही है, सब कुछ उसी से ब्रह्म तेज से आ रही है, उसी सब जगत पूरा प्रकाशित है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है, और इसी ब्रह्म ज्योति सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूल वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण है। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं, यानी मूर्ख लोग जो कम बुद्धिमान है, सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, यानी इस भौतिक जगत में आए तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इसके अंडर में रह के कार्य करते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं है और केवल अल्प के द्वारा ही सृजित हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में केवल गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में ही नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है। कैसे चिपका हुआ है? पूरी धूल कण है पृथ्वी, और चिपकी कैसे? भगवान की शक्ति से। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से पदार्थ मतलब कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु से हमारा शरीर बना है, तो वो भी इसको स्वीकार करते हैं, उसी से उनका शरीर बना हुआ है। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे इस भौतिक शरीर ग्रहण करते, कहाँ गए ये, कहाँ आ गए एकदम? हाँ। हे पता नहीं क्या हो रहा है कंप्यूटर में। ये हो क्यों रहा है ऐसा? कहाँ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ पे था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वसुदेव हैं वो पूरा एक तरीके से फिलोसफी से बता रहे हैं कि किस तरीके से भगवान है, वो इस जगत में भी हैं, इस जगत से बाहर भी हैं। बाहर मतलब है आध्यात्मिक लोक में भी हैं, कण कण में भी हैं, कण से अलग भी हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान जैसे हम आए हैं पंच तत्व से, वो भी बने हैं पंच तत्व से। तो ऐसा नहीं है, भगवान दिव्य हैं, और कहते भी भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम यो व्यक्ति जाने तत्वतः, ऐसे करके श्लोक है कि जो मेरे जन्म कर्म को समझ लेता है कि ये दिव्य है, वह फिर इस संसार से जाने के बाद, भगवान के धाम जाने के बाद वहां से फिर कभी वापस नहीं आता है। तो हमें यही यहाँ पे समझना है कि भगवान श्री कृष्ण है, वो सभी चीजों के मूल स्रोत हैं, सभी कुछ उन्हीं से प्रकट हुआ है। और हम अगर उनकी भक्ति करेंगे तो हम भी मतलब मुक्त हो जाएंगे और उनके धाम चले जाएंगे, और यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके बाद फिर आगे
वो बोलेंगे कि आप सामान्य रूप बालक में आ जाइए, ठीक है। तो वो सामान्य फिर बन जाएंगे, और फिर उसके बाद वो आदेश देंगे कि अब आप ले जाओ मुझे और गोकुल छोड़ दो। तो वो सब बता ही रखा है कल की कथा में कि गोकुल जाते हैं, फिर वहां से योग माया को ले आते हैं। और कंस उसको पकड़ता है कि अब मैं इस पुत्रीय तो क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, विष्णु कोई भी रूप लेके आ सकता है, कुछ नहीं बस वैसा कर सकते। बहुत छल करता है विष्णु। विष्णु 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 मतलब कि उसका भी प्रेम था, लेकिन कौन से भाव में था? दुश्मनी भाव में, शत्रु भाव में, मतलब प्रेम में नहीं था। तो इसलिए उसको भी शायद, उसको भी मुक्ति मिली है। अब ब्रह्म ज्योति मिली है, कौन सी मिली है, और उसको मुक्ति मिली, धाम तो नहीं मतलब गोलोक वृंदावन तो नहीं मिला है, ठीक है। ओके। तो इसीलिए आज हम जन्माष्टमी पूरा इस्कॉन धूमधाम से मनाता है, और बहुत इम्पोर्टेंट दिन है इस्कॉन के लिए, गौड़ी वैष्णव के लिए, और सबके लिए है। लेकिन सब नहीं मानते या जानते नहीं, वो बात अलग है, कि सबके लिए है। तो जिस तरह हम अपने घर में पुत्रों का, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं बड़ा धूमधाम से, तो सोचो ये तो सबके कारण है, तो उनका कैसे मनाना चाहिए? अच्छे से मनाना चाहिए। और एक दिन थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान नाम ज्यादा ज्यादा लेना चाहिए। क्योंकि एकादशी, 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है आज के दिन उपवास रखने का, ठीक है। 20 करोड़। ओके ठीक है, तो काफी रात हो चुकी है। तो जिसने अगर खाना नहीं खाया है तो 12 बजे के बाद वो फ्रूट पे रहें तो फ्रूट ले लें, मतलब जिस पे भी जो भी है रह ले, पर अन्न ना खाएं। अन्न सुबह सूर्य उगने के बाद खा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। हरे कृष्णा।